मैं हूं माहिर नफ्सियात तुबा गफ्फार। आप मुझे देख रहे हैं पाक यंग साइकोलॉजिस्ट एकेडमी के फोरम से। जैसा कि हम हर बार एक नई टॉपिक के साथ आते हैं, आज हम जो टॉपिक डिस्कशन के लिए लेके आए हैं वो है स्लीप इश्यूज, यानी कि नींद के मसाइल। ये एक ऐसा कॉमन मसला है जिसमें आजकल हर दूसरा शख्स उस मसले से दो चार है। सो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसमें है स्लीप इश्यूज, यानी कि नींद के मसाइल, यानी कि इंसोम्निया, नींद ना आना। मोस्टली ऐसा होता है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है, लेकिन बहुत ज्यादा नींद आती है ऐसे मसाइल बहुत कम होते हैं। तो बहुत ज्यादा जो मसला होता है वो नींद ना आने का होता है। अब जब नींद नहीं आती तो इसको हम कहते हैं इंसोम्निया, यानी कि नींद की कमी हो जाना। अब अगर नींद की कमी होती है तो उसमें भी कुछ मुख्तलिफ किस्म की अलामत हो सकती हैं। जैसा कि सबसे पहली अगर अलामत की मैं बात करूं तो फिर इस तरह की अलामत शामिल हो सकती हैं कि आप बेड पे लेट तो जाते हैं, लेकिन लेटते ही आपको नींद नहीं आती। 2 से 4 घंटे तक आपको मुख्तलिफ कहानियां बनानी पड़ती हैं, मुख्तलिफ सोचें सोचनी पड़ती हैं, फिर जाके कहीं आपको नींद आती है। इसको हम कहते हैं डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप, यानी कि नींद नहीं आती, बिल्कुल शुरू में ही नींद नहीं आती। दूसरी अलामत ये हो सकती है इंसोम्निया की, जैसा कि वो आप सो तो जाते हैं लेकिन बीच बीच में उठना पड़ता है, हर 2 घंटे बाद आपकी आंख खुल जाती है। इस तरह की बीमारी को, इस तरह की अलामत को हम कहते हैं ब्रोकन स्लीप, ठीक है। इसके अलावा तीसरी किस्म होती है नींद ना आने की या नींद की कमी की। जो तीसरी किस्म है वो ये है जिसको हम कहते हैं लेट नाइट और स्लीप या फिर अर्ली मॉर्निंग और स्लीप। इसमें जो अलामत होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि आप सो तो जाते हैं लेकिन सुबह 2 से 3 बजे आपकी आंख खुल जाती है, यानी कि दोपहर में आपकी आंख खुल जाती है, रात के आखिरी हिस्से में आंख खुल जाती है और दोबारा नींद नहीं आती। अगर आप इस किस्म के मसाइल का शिकार हैं तो परेशान मत होइए, इसका हल भी है। मुख्तलिफ तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी नींद के मसाइल को हल कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, कोई एंग्जाइटी है, तो उसको पहले खत्म करने की कोशिश करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन अगर वक्ती तौर पर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप ऐसे मसले में फंसे हुए हैं जिसको सॉल्व करना, जिसको हल करना अभी आसान नहीं है, तो कुछ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपनी नींद की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, नींद की क्वालिटी को अच्छा बनाया जा सकता है। जिसमें सबसे पहले आती है ब्लैक बोर्ड थेरेपी, जिसको हम कहते हैं, यानी कि आप अगर बेड पे लेट जाते हैं, बेड पे लेट के अपने आप को, अपने जिस्म को हरकत नहीं देनी, बिल्कुल सीधा लेटना है। लेट के आपने आंखें बंद करके अपनी इमेजिनेशन में ये सोचना है कि आपके सामने कोई ब्लैक बोर्ड मौजूद है, ठीक है। उस ब्लैक बोर्ड पे आपने 100 से बैकवर्ड काउंटिंग, यानी कि 100 से पीछे की तरफ हिंसे लिखना शुरू कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 100 लिखा और आपने उसको रिमूव कर दिया, फिर 99 लिखा, उसको रिमूव कर दिया, फिर 98 लिखा, फिर उसको रिमूव कर दिया, उसको साफ कर दिया। जैसे जैसे आप पीछे जाते जाते हैं, अब वैसे वैसे हो सकता है आपको 90 पे नींद आ जाए, हो सकता है आपको 85 पे नींद आ जाए, हो सकता है आपको 80 पे नींद आ जाए, हो सकता है 30 या 40 पे नींद आ जाए। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद होता है जहन को थकाना। जब तक आपका जहन थकेगा नहीं, आपको नींद नहीं आएगी। दूसरी एक टेक्निक बहुत आसान सी है जिसको हम कहते हैं डीप ब्रीथिंग या रिलैक्स ब्रीथिंग कहा जाता है। यानी कि जब आप अपने बेड पे लेटते हैं तो अब अगर आपको कोई बहुत सोचें आ रही हैं तो आप एक गहरी नाक से गहरी सांस लें, उसको 3 से 4 सेकंड होल्ड करके रखें, यानी कि उसको अपने अंदर रोक के रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह से उसको बाहर एक्सहेल कर दें, अपने सांस को खारिज कर दें, इस तरह से, ठीक है। ये 3 से 4 दफा करेंगे तो आपके दिमाग में जो इतनी सोचें चल रही होती हैं उस टाइम पे आपका दिमाग उससे पुरसकून हो जाएगा और आपको पुरसकून नींद आ जाएगी। इसके अलावा नींद की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि आप डे नैप्स कम लें, यानी कि दिन में कम सोएं, और आप दिन में उस बिस्तर से दूर रहें जिस बिस्तर पे आपने रात को सोना है, क्योंकि जब आप उस बिस्तर पे जाते हैं जिस पे आपने रात को सोना है तो आपका दिमाग फौरन एक्टिवेट हो जाता है, उसको मैसेज चला जाता है कि अब सब कुछ बंद करके अब सिर्फ सोने का टाइम है। तो कोशिश करें उस बिस्तर से दूर रहें जिस बिस्तर पे आपने रात को सोना है। इसके अलावा दिन में अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको जिस्मानी मशक्कत उठानी पड़े। कभी देखा है आपने कि एक मजदूर सारा दिन काम करता है और रात को वो कहे कि मुझे नींद नहीं आती? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका सारा दिन जिस्म थक जाता है, उसके साथ उसका दिमाग भी थक जाता है और उसको नींद आ जाती है। इसीलिए अपनी दिन में कोई एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें, कोई एक्सरसाइज ऐड कर लें।
बागबानी का जो एक समझ लें मशगला है वो बहुत अच्छा होता है, आप वो कर लें। थोड़ी एक्सरसाइज, वॉक, कुछ भी अपनी एक जिस्मानी मशक्कत में या फिजिकल एक्टिविटी में कुछ ऐड कर लें, जिससे आप जिस्मानी और जहनी तौर पर थक जाएं। उससे भी आप रात को बहुत पुरसुकून नींद सो सकते हैं। आज के लिए हमारा यही टॉपिक था, नींद के मसाइल को आज हमने डिस्कस किया। अगर आप इस किस्म के मसाइल से कहीं दो चार हैं और आपको लगता है कि आपको एक माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है, तो आप हमसे बिला झिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर इसी वीडियो में दिया गया है। वीडियो को देखें, वीडियो को समझने की कोशिश करें। आपको कोई मसाइल हो, आप हमसे कांटेक्ट करें। हम आपके मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।